नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज फिर नए रिकॉर्ड स्तरों पर एक बार फिर से कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे और लगातार तेजी का सिलसिला बना हुआ है। पहले दिन एचडीएफसी बैंक, दूसरे दिन रिलायंस और तीसरे दिन अब आईटी जो कि आज पार्टिसिपेट कर रहा है। आईटी के दम पर अब मार्केट्स वापस अपने नए रिकॉर्ड स्तरों के करीब कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। 1/4% की बढ़त इंडेक्स में आज भी बनी हुई है और निफ्टी सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी बैंक भी अच्छे अपमूव के साथ कामकाज कर रहा है। हालांकि वहां तेजी उतनी नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पे मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आधा % रादर ऊपर आ चुका है अब। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी, आईटी इंडेक्स है जो कि एक अच्छी तेजी में, और जो लास्ट आवर की एक घंटे की जो बाइंग है उसमें आईटी का पूरी तरह से एक कंट्रीब्यूशन है। 1.5% के आसपास की तेजी है, उसमें भी सभी लार्ज कैप आईटी लेकर आई है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, LTIM, सब के सब शेयर बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। इन्फोसिस डे हाई के आसपास, TCS डे हाई के आसपास, इसके अलावा HCL टेक महिंद्रा सब के सब डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनके दम पर मार्केट्स वापस अपने नए हाईस को रिज्यूम कर रहा है। और अगर की कंट्रीब्यूटर पे भी नजर डालेंगे तो आज जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आईटी का भी नाम आपको शुमार दिखाई पड़ेगा, साथ साथ सेलेक्टिव बैंक, सेलेक्टिव हैवी वेट सब के सब आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओवरऑल रिलायंस कल की तेजी, आज भी तेजी में, नए रिकॉर्ड स्तरों पर। ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, ये 3-4 नाम जहां पर इसमें लार्ज कैप भी है, बैंक भी है, आईटी भी है, सब के सब मिलकर आज कंट्रीब्यूट कर रहा है। और HDFC बैंक में दूसरे दिन लगातार थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। L&T, मारुति और M&M, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। प्रशांत सावंत सर से हम बातचीत करेंगे। ये सेक्टर्स पहले आपकी स्क्रीन पर आए हैं, जहां पर आज आईटी का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा ही है, 1.5% के आसपास की तेजी आईटी की तरफ से आ रही है। इसके अलावा आज प्रेशर थोड़ा बहुत आ रहा है ऑटो से, PSU बैंक से, रियल्टी से फ्लैट साइड पर है, फार्मा और कैपिटल गुड्स जो कि मोर लेस फ्लैटिश साइड पर कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आज हम प्रशांत सर से बातचीत करेंगे और मार्केट्स के साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी उनका टेक लेंगे और साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स पे उनकी नज़र है, किस तरह से मार्केट्स को रीड करें। लेकिन पहले ऑप्शंस के नंबर आप स्क्रीन पर देख लीजिए। 24,000 के जोन्स में आज इंट्राडे हाई जो था वो करीब 26 अंक दूर था 24,000 से। 24,000 के आसपास कॉल राइटर्स है, 24,100, 24,200 पे कॉल राइटिंग है। 23,900, 23,850 और 23,800 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, स्पेशली 23,900, 23,800 के आसपास पुट राइटर्स हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक 53,000, 53,100, 53,200 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। नीचे 52,900, 52,800, 52,700 के आसपास आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप पूरी तरह से आज फिर बुलिश है और जो खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें करीब 57 लॉन्ग है, 43 शॉर्ट कवरिंग है, 38 शॉर्ट हैं और 44 शेयर ऐसे जहाँ पे अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रही है। लॉन्ग बन रहे हैं इधर आईटी में और सीमेंट में। सबसे ऊपर नाम इंडिया सीमेंट, न्यूज़ फ्लोज के बीच में 8-9% का उछाल। मुथूट फाइनेंस 3.5% ऊपर, PI इंडस्ट्रीज 3% ऊपर, अल्ट्राटेक 3% ऊपर, REC 2.5% ऊपर, मन्नापुरम 8.5% की तेजी शॉर्ट कवरिंग, इंडस टावर 2.5% ऊपर है, विप्रो 2-2.25%, कोफोर्स 2% और जेके सीमेंट करीब 2% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है हैवेल्स में, गोदरेज कंज्यूमर में, बंधन बैंक में, आरती इंडस्ट्रीज, मारुति में। इंडियन होटल 3-3.5% नीचे, चंबल फर्टिलाइजर्स, PNB, GNFC, बायोकॉन, कुछ और ऐसे नाम जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज आपको दिखाई पड़ेगी। अब बातचीत कर लेते हैं प्रशांत सर से। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि भारतीय बाजार हर बार जब हम मुलाकात करते हैं तो नए हाईस पर ही खड़े होते हैं। सो नई रेंज है अब आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए बाजार में निफ्टी बैंक को लेकर? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो काफी वक्त से मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा बुलिश हूँ, बट पहले निफ्टी पे राय दूंगा। अभी हम बिल्कुल, जैसे कि हम सभी जानते हैं, 24,000 का जो एक रेजिस्टेंस है उसके बिल्कुल कगार पे खड़े, बाउंड्री पे आ चुके हैं। और अगर हम अभी स्पॉट को देखें तो 23,950 है। आज के दोपहर के सत्र में अभी जो हाई बना हुआ है अभी तक, वो है करीबन 23,975, 23,975। अगर हम 24,000 को और 20-30 पॉइंट से दोपहर को क्रॉस करते हैं, करीबन 24,030, 24,040, तो मुझे लगता है एक बहुत पैनिक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो करीबन हमें 70-80 पॉइंट दिखा के 24,100 तक ले जा सकती है। अगर यह नहीं होता है तो मुझे लग रहा है आज एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से कोई बड़ी मूव आ नहीं सकती है और मुझे लग रहा है फिर आपको एक पोजिशनल अप्रोच ही रखना होगा। पोजिशनल अप्रोच क्या होगा? तो अभी आपका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए 23,700, 23,700 स्पॉट। और जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,825, 23,825। इन दोनों स्टॉप लॉस को आप सिस्टम में रख दीजिए और मेरे हिसाब से जहां तक निफ्टी चल रहा है आप दिन ब दिन ट्रेल करते जाइए। ट्रेलिंग का तरीका ये होना चाहिए नॉर्मली
कि अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो जो पहले दिन का लो बना हुआ है उसके 10-15 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस रख लो, क्योंकि नॉर्मली 1 से 2 दिनों का जो लो होता है वो ऐसे ट्रेंड में टूटता नहीं है। तो 10-15 पॉइंट का जिसे हम विगल रूम कहते हैं, एक थोड़ी जगह उसको दे दो और उस तरह से आप ट्रेल करते जाओ। और अगर दोनों इंडाइसेस में चुनना हो तो अभी भी मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक बेहतर इंडेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे कि हम वहां पे 24,000 के पे अटके हुए हैं, यहाँ पे जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था 52,400 52,500 हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और अभी आज सुबह 53,000 के ऊपर भी जाके आ चुके हैं। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो करीबन होना चाहिए 52,400 52,400 1% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप रखेंगे और ऊपरी लेवल पे करीबन 53,400 53,300 53,300 से लेके 53,400 ये आपका एक टारगेट होना चाहिए जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पे सबसे अहम ध्यान आपका होना चाहिए रिलायंस और एचडीएफसी पे। रिलायंस एक अच्छे लेवल के ऊपर निकल चुका है, बट अगर ये 3,100 3,120 तक जाता है तो निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ आएगी। और उसी तरह एचडीएफसी बैंक जो अभी करीबन 1700 के लेवल से स्ट्रगल कर रहा है, ये अगर 1725 1725 जुलाई के सीरीज में स्पॉट में क्रॉस कर दे तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में जो मेरे ऊपरी लेवल के टारगेट्स है करीबन 54,000 से लेके 54,500 वो शायद जुलाई में ही आ सकते हैं। सो दो स्टॉक्स दोनों इंडाइसेस के लिए रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ये बहुत जरूरी हो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नए ऑल टाइम हाइस पर ऑलरेडी ये शेयर आज हिट करके आया है और करीब करीब 21 लाख करोड़ की तरफ मार्केट कैप जा रही है और आप इस पर अदरवाइज नज़र रख सकते हैं। और साथ साथ एचडीएफसी बैंक जो कि 1725 अगर ब्रेक करता है तो शायद प्रशांत के जो लेवल्स हैं वो यहाँ अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्रशांत, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपने 2 शेयरों का तो नाम ले ही लिए, इनके अलावा या इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र है? तो सुमित जी, मिड कैप आईटी में ट्रैक्शन नजर आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी वक्त बाद जो वन ऑफ माय ओल्ड फेवरेट्स बिरला सॉफ्ट था, यहाँ पे एक लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस 680 के नीचे रख सकते हैं स्पॉट, टारगेट आपका 715 715 से लेके 720 तक होगा। नेक्स्ट पिक डिक्सन होगा, स्ट्रेस्ड है बट यहाँ पे एक छोटे रिस्क पे अपॉर्चुनिटी बड़ी नजर आ रही है। सो यहाँ पे करीबन 11,400 स्पॉट के नीचे स्टॉप लॉस रख के 11,850 11,900 तक के लेवल दिख सकते हैं। 11,850 11,900 और नेक्स्ट पिक मेरा होगा कमिंस इंडिया। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे 3,940 के नीचे 3,940 स्पॉट के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप 4,150 4,150 ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 3 नाम जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। पहले तो डिक्सन आपकी स्क्रीन पर है, 11,900 के टारगेट्स के लिए 11,400 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पुराना प्रशांत जी का फेवरेट बिरला सॉफ्ट, इसके ऊपर भी आप दाव लगा सकते हैं। करीब करीब 720 रुपये के टारगेट्स के लिए 680 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन करके आप चल सकते हैं। तो मिड कैप आईटी में भी जो स्ट्रीम है उसको आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और साथ ही साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। डिक्सन टेक जैसे स्टॉक के अंदर भी यहाँ पर भी एक अच्छी अप मूव आप आने की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा है। आगे प्रशांत सर से मैं भी आईटी पे ही और बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो है सीमेंट सेक्टर को लेकर, जहां पर आज एक बहुत बड़ी डील हुई। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 23% हिस्सेदारी 1880 करोड़ रुपए में खरीदी है। डील और सीमेंट सेक्टर में और ज़्यादा डिटेल के लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास यतिन होता मौजूद भी हैं। तो यतिन, पहले तो अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट की एक मेगा डील, इसके बारे में डिटेल्स बताएं। देखिए, मेगा डील अगर हम बात करें तो क्लियरली कंसोलिडेशन के फेज से भारतीय सीमेंट सेक्टर जो है जा रहा है। आज की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी खरीदी। कुल मिला के 23% हिस्सा इन्होंने खरीदा 267 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। इसका मतलब ये है 1880 करोड़ रुपए में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है अल्ट्राटेक सीमेंट ने किया है इंडिया सीमेंट में। और इसके अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो लगभग $91 पर टन की ईवी पे ये सौदा होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। जहां तक कि ट्रांजैक्शन का सवाल है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और किसी भी प्रकार की ओपन ऑफर या फर्दर एक्विजिशन की अभी तक की स्ट्रैटेजी अल्ट्राटेक ने नहीं बनाई है। लेकिन हम अगर इंडिया सीमेंट की बात करें तो एक शानदार साउथ का एसेट इनको हाथ लगता हुआ नजर पड़ रहा है। जहां तक कि दक्षिण भारत की सवाल है, अल्ट्राटेक अपनी मार्केट शेयर और प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। करंटली अल्ट्राटेक सीमेंट का लगभग 11% के आसपास का मार्केट शेयर आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम वॉल्यूम के आधार पे मार्केट शेयर की बात करें तो क्लियरली अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया का मार्केट लीडर है 28% मार्केट शेयर के साथ। उससे आधे मार्केट शेयर पे अंबुजा सीमेंट है और सिंगल डिजिट मार्केट शेयर आपको दिखाई पड़ रहा है श्री सीमेंट और दालमिया सीमेंट,
जैसी छोटी कंपनियों का। ऑब्वियसली मार्केट स्केटर्ड दिखाई पड़ रहा है आपको। जहाँ तक कि सीमेंट फ्यूचर का सवाल है, FY25 में लगभग 42 मिलियन टन से ज़्यादा का आपको यहाँ डिमांड दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ से ही लगभग आपको 260 मिलियन टन का डिमांड आता हुआ नजर पड़ेगा। सीमेंट की ग्रोथ के अनुमान की बात करें, लुक्रेटिव है मार्केट, और FY26 यानी अगले वित्तीय वर्ष की बात करें तो डबल डिजिट सीमेंट डिमांड ग्रोथ का अनुमान आपको गोल्डमैन सैक्स लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यतिन, साथ ही साथ अल्ट्राटेक और अदानी सीमेंट में भी एक लगातार जंग चल रही है, खास तौर से कौन ज़्यादा बेटर पोजीशन में होगा, कौन बनेगा इसका किंग, इस पर क्या डिटेल है आपके पास? तो देखिए, हम क्लियरली देखें तो अल्ट्राटेक भारत की नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ सीमेंट कंपनी है। उसके बाद अंबुजा ACC जो अभी रिसेंटली गौतम अदानी ने एक्वायर की है, वो कंपनी नंबर 2 पे है। मार्केट शेयर और कैपेसिटी के लिहाज से देखें तो अभी करंटली कुमार मंगलम बिरला के पास अल्ट्राटेक सीमेंट, केशोराम, इंडिया सीमेंट रिसेंटली इस सारी चीज़ों का पोर्टफोलियो है। और अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ACC सांगी, और रिसेंटली उन्होंने 10,000 करोड़ के एक्विजिशन के साथ पेना सीमेंट में निवेश किया है। जहां तक कि कैपेसिटीज का सवाल है, करंटली 150 मिलियन टन से ज़्यादा की कैपेसिटी कुमार मंगलम बिरला की फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक के पास है, और गौतम अदानी की जो कंसोलिडेटेड सीमेंट कैपेसिटी करंटली लगभग 90 मिलियन टन के आसपास है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो टारगेट जो है अल्ट्राटेक का है लगभग 200 MTPA बनाने का, और अदानी ग्रुप का जो सीमेंट का कैपेसिटी लक्ष्य है वो 140 MTPA। तो बाय फार अल्ट्राटेक सीमेंट एक बड़ी कंपनी के रूप में दिखाई पड़ रही है, जहां ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन से अपना वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। ACC अंबुजा की बात करें तो रिसेंट एक्विजिशन है, लगभग $6.5 बिलियन में इन्होंने ये एक्विजिशन किया अदानी ग्रुप की तरफ से। 13,000 करोड़ का कुल केपेक्स है, जहां वो कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और सांगी सीमेंट और पेना सीमेंट, जैसे कि मैंने बात कहा कि लगभग 15-16 हज़ार करोड़ रुपए में रिसेंट एक्विजिशंस किए हैं। उसके सामने बिरला ग्रुप ने केशोराम और इंडिया सीमेंट में अपना जो है हिस्सा बढ़ाया है, और सीमेंट सेक्टर के अंदर आप क्लियर एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। जी, तो तमाम डिटेल्स सीमेंट स्पेस को लेकर, और किस तरह की डील थी, क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा गोइंग फॉरवर्ड, और किस तरह से अभी ये सेक्टर पोजीशन है, इस पे यतिन आपसे बातचीत कर रहे थे। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट शानदार तेजी में, इंडिया सीमेंट लगातार दूसरा दिन, करीब 2 दिनों के अंदर ही 24-25% के आसपास शेयर चल चुका है। अंबुजा, ACC, ग्रासिम सब में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रशांत सर, सीमेंट स्पेस कंसोलिडेशन भी है, और कंसोलिडेशन के साथ साथ अपमूव भी है। F&O साइड पे देखिए अल्ट्राटेक बढ़िया चल रहा है, JK सीमेंट में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, ACC अंबुजा में भी तेजी है। सो पूरा सेक्टर कैसे देख रहे हो आप, और दूसरा कोई स्टॉक्स जो आप यहाँ से पिक करोगे? तो यहाँ पे सुमित जी, कल और परसों मैंने जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक रिकमेंड किए हुए थे, जो मुझे लग रहा है टारगेट हो चुके हैं, और ऊपरी लेवल पे थोड़ी बिकवाली नजर आ रही है। अगर करंट लेवल पे देखें तो मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट एक अच्छे लेवल पे है, बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो पैक है वो काफी स्ट्रांगली चला है, तो थोड़ा सा वेट करना बेहतर होगा। बट अगर कोई एंटर करना चाहे तो रिस्क सबसे कम अंबुजा सीमेंट में। अभी हम ऑलमोस्ट 655-660 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। 645, 645 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से जो आपका टारगेट होना चाहिए वो करीबन 685, 685, 690 जो स्विंग हाइस बने हुए थे वो होना चाहिए। तो एंट्री अगर करंट प्राइस पे लेनी हो तो अंबुजा सीमेंट में रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तो अंबुजा सीमेंट करीब करीब 685-687 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। एक आईटी पे भी हम बात कर रहे थे प्रशांत सर, आईटी में आपने एक बिरला सॉफ्ट चुना, लेकिन लार्ज कैप आईटी देखिए, अब चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा, LTIM, विप्रो, सब में एक बढ़िया तेजी और DI के आसपास कामकाज कर रहे हैं। लार्ज कैप आईटी में से कोई नाम? तो सुमित जी, यहाँ पे मुझे TCS काफी अच्छा लग रहा है, एक रेंज ब्रेकआउट की ऑलमोस्ट कगार पे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी हम करीबन मान के चलेंगे ऑलमोस्ट 3,900 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट। तो यहाँ पे 3,840, 3840, 3845 इस जोन में आप स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ से जो आपका टारगेट होना चाहिए वो फर्स्ट टारगेट 4,000, एक राउंड नंबर। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्विंग कम से कम आपको 4,050, 4,080 तक ले जानी चाहिए। बट अभी फिलहाल 4,000 का टारगेट और करीबन 3,940-45 के आसपास स्टॉप लॉस रख के आप चल सकते, 3,840-45। 3,840-45 के स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं TCS को 4,000, 4,040, 4,050 के जोन्स के लिए आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज लार्ज कैप में, वरना मिड कैप में बिरला सॉफ्ट तो प्रशांत सर को ऑलरेडी पसंद है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन पर भी। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल जो कि राजेश पालिया सर ने दी थी, वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर।
उन्होंने कल इसी कार्यक्रम में 3050 के टारगेट्स, 3070 के टारगेट्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज दिया था। आपकी स्क्रीन पर 3065 के जोन्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज कर रहा है। 2945 का स्टॉप लॉस था, लेकिन शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर, तो उनकी ये टारगेट कॉल जो थी उसका टारगेट हिट होता हुआ दिखाई पड़ा है। ब्रेक के उस पार एक और कॉल प्रशांत सर से हम जानेंगे, छोटे से ब्रेक के उस तरफ, और सस्ते ऑप्शन के तौर पर, और साथ साथ कुछ और स्टॉक पे बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के उस पार। सुबह ही सबसे पहले हमने बताया था कि 24,000 का आंकड़ा आज पार हो सकता है, और आपकी स्क्रीन पर 24,000 निफ्टी पहली बार पार करते हुए 23 सेशन के बाद निफ्टी ने आज 23,000 से 24,000 का आंकड़ा छुआ। और सबसे पहले अनुज ने बताया, तो अनुज हमारे साथ मौजूद भी हैं। 24,000 मुबारक हो। नहीं बिल्कुल सुमित, और ये इस बीच में हम 21,000 समथिंग पर भी गए थे वो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन। और एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आज क्या कॉन्फिडेंस था, जो हमने एक चीज़ बोली थी कि जहाँ खुले वहीं पे ले लें और 24,000 आज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था, एक बहुत सिंपल चीज़ है, मार्केट का टेक्सचर। मार्केट पिछले 3 दिन से लगातार, मंडे को हुआ, ये ट्यूसडे को हुआ, वेडनेसडे को हुआ, 3 दिन से लगातार आपको 9:15 से 9:30 के बीच में एक हल्के से डिप दे रहा था। उसमें आपको मौका दे रहा था बाय करने के लिए। और एक चीज़ बहुत क्लियर थी इस मार्केट में आपको सिंपल एक जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना, ट्रेंडिंग मार्केट में जो मार्केट हायर लोज बनाती है, उसमें प्रीवियस डे के लो को आप स्टॉप लॉस रखें। 24,350 मंडे का लो था, 24,560 उसके अगले दिन का लो था। कल का लो आई थिंक 23,670 के करीब था। और आज सुबह वही बात थी कि 23,800 पर खुल रहा, तो वहाँ पर लेकर 23,750 पर ऐड करिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 23,650 का। और एक और चीज़ अभी भी मैं बोल रहा हूँ, 24,029, 24,030 ये एक लेवल है जहाँ पर बहुत, अगर वो क्रॉस होने लगा तो जो बचा हुआ काम है ना, वो आपका 24,000 का कॉल राइटर करेगा। 24,000 पर बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग थी। और आज सुबह फिर उन कॉल राइटर्स ने, जब मार्केट इंटरडे में स्लिप हुआ, वहाँ पर और पोजीशन बनी होंगी। तो 24,029, 24,030 के करीब अगर क्रॉस हुआ, 24,000 तो खैर मुझे एक्सपेक्टेड था कि आज ही आ जाएगा। लेकिन जो मेरा एक सुबह एक व्यू था, जो मेरी गट फीलिंग थी कि 24,100 भी आज दिखना चाहिए। वो 24,100 दिखने के लिए आपको एक बार 24,028, 24,029 क्रॉस करना पड़ेगा सुमित। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने बहुत सारी मार्केट्स देखी हैं, मार्केट बहुत कम ऐसे फेजेस में आती हैं जिसमें मार्केट इतना आपको मौका देती है। मतलब रोज़ आपको मार्केट चिल्ला के मौका दे रहा है। रोज़ मार्केट ने आपको मौका दिया है। हर दिन डे लो करीब 9:30 बजे बना है, हर दिन। और हर दिन मार्केट जो है डे हाई पर जाकर बंद हो रहा है। नहीं, मतलब तो ये एंटिसिपेट कैसे, कल परसों HDFC बैंक, कल रिलायंस, आज IT, हाँ, तो ये तीनों ड्राइवर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन रफ्तार वही बनी हुई है। रफ्तार वही है। और आज एक और पॉइंट जो लिया गया था कि अब यहाँ से शायद निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। आई थिंक कल 3 बजे से ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि अब शायद निफ्टी के दम पर या फिर नॉन बैंकिंग स्टॉक्स के दम पर अब शायद निफ्टी चलेगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, निफ्टी आई थिंक कितना है, निफ्टी 0.5% ऊपर है। एक बार बैंक निफ्टी फायर कर देते हैं, तो फ्लैट है, क्योंकि उसमें IT का कंट्रीब्यूशन इस समय पूरी तरह से आ रहा है। एग्जैक्टली, निफ्टी बैंक मतलब उतना ऊपर नहीं कर रहा है, 0.19 ही है। और निफ्टी IT आई थिंक जैसा आपने बोला, निफ्टी IT चल रहा है ऊपर, निफ्टी IT। एग्जैक्टली। तो ये क्या है ना, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सेक्टर रोटेशन होती है मार्केट में। हाइस पर आप हमेशा, जब भी ऑल टाइम हाइस पर होते हैं, तो सेक्टर रोटेशन होती है। अब हो सकता है यहाँ से, अच्छा सुमित, 1-2 दिन का और मूव हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर है, उसके बाद हो सकता है धीरे धीरे मिड कैप भी वापस चलना शुरू हो जाए। क्योंकि मिड कैप ने इस वाले रन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो पिछले 3-4 दिन का मूव है वो पूरा का पूरा लार्ज कैप स्पेसिफिक रहा है। लेकिन हो सकता है कि उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा सा मिड कैप में भी पार्टिसिपेशन देखें। और देखिए निफ्टी की सेकंड फास्टेस्ट 1000 पॉइंट रैली है, जिसमें इन बिटवीन वो गिरा भी देख चुके हैं, हम डिप भी देख चुके हैं। तो एक्चुअली अगर लोअर लेवल से देखेंगे निफ्टी को, तो आप ये समझ लिए करीब 2,500 पॉइंट कि हम निफ्टी 2,500 पॉइंट मतलब ट्रेडेबल लेवल से मुश्किल से मुश्किल 20-22 दिनों में। बिल्कुल आई थिंक परसेंटेज टर्म्स में 12-13%। और बहुत लोगों ने ये रैली मिस करी है, क्योंकि बहुत लोगों को जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उसके बाद भी अगले दिन तक उनको ये लग रहा था कि नहीं, थीसिस चेंज हो गया है, ये वो वाली गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन आई थिंक उसके बाद से मार्केट को जब स्टेटस को लगा कि नहीं, ये तो वाकई में स्टेटस को बनने वाला है, उसके बाद से फिर मार्केट में कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, एक और चीज़ है, जब भी आप मार्केट में अप ट्रेंड में होते हो ना, उस अप ट्रेंड को तोड़ने के लिए ना आपको कोई मैक्रो ट्रिगर चाहिए। क्यों मेरा कॉन्फिडेंस था आज सुबह भी जब ये गैप डाउन दिख रहा था, क्योंकि वो मैक्रो न्यूज़ नहीं थी, वो थोड़ा बहुत कुछ फेड की कहीं भी स्टेटमेंट आ गई, कुछ आ गया, उसकी वजह से अगर आपको कभी भी डिप मिले, एक ये राकेश जुनझुनवाला एक चीज़ कहते थे कि बुल मार्केट में बाय फर्स्ट रिसर्च लेटर। मतलब अभी सिंपल, आज सुबह गैप डाउन है, एक बार ले लो, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है।
नेक्स्ट लेवल टू वॉच जैसे मैं कह रहा हूँ अब 24,029 24,300 में, तो उस पर ध्यान रखिए। अगर वो क्रॉस होने लगा तो एक और राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आएगी। हाँ, इन बिटवीन अगर आप चाहें बीच बीच में, जैसे कुछ लोग चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना, वो उनकी श्रद्धा है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या माने कि क्योंकि नए हाइस बना के थोड़ी आमतौर पे ब्रीदर लेता है मार्केट, कुछ चांस दिख ही नहीं रहा। देखो, अगर लेना होता तो अब तक मार्केट स्लिप कर चुका होता। अगर मार्केट को गिरना होता तो 24,000 हिट होते ही एक बार के लिए 23,960 950 पे आ जाता। वो आया नहीं है। ये मार्केट तैयार है 24,000 के ऊपर ट्रेड करने के लिए। प्री बजट रैली इसको 24,500 तक लेके जा सकती है निफ्टी को। बस एक रिस्क रहेगा, न्यूज़ फ्लो में एक आध ये न्यूज़ फ्लो आएगा कि कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर कुछ ट्वीक पॉसिबल है या एफएनओ पर कुछ टैक्स लगने की तैयारी हो रही है। अगर वो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्केट तैयार है अब एक और एक्सपेंशन के लिए। एक एक्सपेंशन में देख लिया, मंडे का लो था सुबह 23,350। मतलब आप चलिए रिजल्ट वाला दिन तो भूल जाइए, मंडे का लो 23,350 था। 23,350 से आज 24,000, 650 पॉइंट की रैली 3.5 दिन में। ये है बुल मार्केट का चलवा। तो इनफैक्ट इंडिया मिक्स थोड़ा बड़ा जरूर, लेकिन ठीक है, उसको भी आप दरकिनार रखिए। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट होगा मिड कैप स्मॉल कैप। आप देखिए जरा, एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए डिक्लाइन ज़्यादा है एडवांसेस के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी ये फ्रंट लाइन की तेज़ी चल रही है। पिछले 3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि डिक्लाइन बेटर है और एडवांसेस कमज़ोर है। हो सकता है अब मिड कैप जब पार्टिसिपेट करना शुरू करे आपकी तेज़ी के बाद, तो यहाँ पर ये नंबर बदले। उसको भी प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसको भी आप तब करिए। आज सुबह भी मेरा व्यू यही था कि अभी आप लार्ज कैप पे रहिए, जब मिड कैप चलने शुरू हो जाएंगे तब मिड कैप में आ जाइएगा, जब स्मॉल कैप चलने शुरू हो जाएंगे तब स्मॉल कैप पे आ जाइएगा। अभी लार्ज कैप चल रहे हैं और लार्ज कैप बहुत टाइम से नहीं चले थे। लार्ज कैप में अभी भी काफ़ी कंफर्ट है। फॉर एग्जांपल मैं एचडीएफसी बैंक का बार बार एग्जांपल देता हूँ। वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी कंफर्ट है यहाँ पर। टीसीएस, इन्फोसिस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इवन आईटीसी, कोई भी लार्ज कैप आप उठा के देख लीजिए, किसी भी लार्ज कैप में वैल्यूएशन के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे जितने मैंने लार्ज कैप नाम लिए, आई थिंक थोड़ा सा अगर वो स्टॉक्स फायर हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये मतलब दिक्कत कोई भी नहीं है इस समय लार्ज कैप्स को लेकर। आईसीआईसीआई बैंक फॉर एग्जांपल, 2-3 दिन से इसकी बात हो रही है। ये देखिए किस तरीके से मूव्स इसने दिखाने शुरू करी हैं। 1231 पर आ गया आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। आई थिंक एसबीआई नहीं चला काफ़ी टाइम से। एसबीआई में अभी भी फार्मा की तरफ से भी ड्राइव। हाँ, तो अब हो सकता है कि अब नेक्स्ट मूव एसबीआई में आ जाए। अभी आपको एक चीज़ अब आप कर सकते हैं, अब आप आ जाइए उन लार्ज कैप्स में जहाँ पर डिफरेंशियल है 3 जून के प्राइस में और आज के प्राइस में। 2 दिन पहले ये रिलायंस में हुआ था, रिलायंस ने चलना शुरू किया था। अब आपको देखना है कि 3 जून को वो कौन कौन से स्टॉक्स थे जो 3 जून के हाई से इस समय काफ़ी नीचे हैं, जहाँ पर फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं हुआ है। जहाँ पर फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो ऐसे स्टॉक्स पर अब आप फोकस कर सकते हैं। मारुति का एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप मारुति नीचे है, या फिर लार्सन एंड ट्यूब्रो का एग्जांपल हो सकता है। ऐसे मतलब कई नाम है। अब ये रोटेशन चलता रहेगा, मार्केट को कोई ना कोई नया लीडर मिलता रहेगा। ये जैसे मैं ना इस मार्केट को मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ वो जो अर्ली 2000s की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम थी जो 16 मैच लगातार जीती थी। कोई ना कोई मैच जिता देगा आपको, और अगर वर्स होगा तो एंडी बिगल भी मैच जिता देगा, अगर मतलब क्योंकि उसका भी दिन आएगा। तो वो इस समय ये वाली मार्केट है। रिलायंस चलेगा किसी दिन इन्फोसिस चलेगा, किसी दिन एचडीएफसी बैंक चलेगा, किसी दिन सब चलेंगे और इवेंचुअली मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। मैच की याद मत दिलाओ, आज ही है मैच, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी नजर रखना। लेकिन फिलहाल भारतीय पारी जो है वो जरूर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती चली जा रही है। 23,000 से 24,000 और 1000 अंकों की तेजी 23 सेशन में, जिसमें आप एक्चुअली अगर देखेंगे तो 2-2,500 अंकों की तेजी निचले स्तरों से बाजार दिखा चुका है। आज की ड्राइविंग सीट पर है रिलायंस, आज की ड्राइविंग सीट पे है पूरा आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआईएम, विप्रो, सब के सब नाम जो कि बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे इसके ऊपर, लेकिन 24,000 के ऊपर आपको हम छोड़ के जा रहे हैं। लेट्स सी सेकंड हाफ कैसा रहता है। एक ब्रेक के उस पर आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे। नमस्कार।